जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएपीएफ 2021 का क्वेश्चन है। इन अ स्टॉक क्लियरेंस अ शॉपकीपर गिव्स 40% ऑफ ऑन ऑल हिज आइटम्स, ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 25% बाय सेलिंग एन आइटम मार्क्ड 2000 रुपीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आइटम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा। आई विल नॉट यूज द फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का। बेसिक एक कंसेप्ट समझते हैं। देखो, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज की कॉस्ट प्राइस 100 है और उसको 20% लॉस पे, ठीक है, 25% लॉस पे बेचा गया है। ठीक है, क्योंकि 25% दिया तो 25% का एग्जांपल ले लेते हैं। 25% लॉस पे तो -25, मतलब वो 75 रुपए का बेचा है। ठीक है, अब यहां पर आपको यह समझना है कि अगर 100 से 75 गए हैं -25, तो अगर हमें वापस जाना है तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मतलब हमें यह दिया है कि सेलिंग प्राइस 75 का है और 25% का लॉस है, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप देखिए 25% लॉस, तो आपको यह देखना है कि 25, ठीक है, 25 ऐड करेंगे। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 75, दैट इज 1/3, दैट इज 33.33%। ठीक है, 33.33% को आप यहां से इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीधा का सीधा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर लॉजिक मैंने पहले भी एक सेशन में डिस्कस किया है, एग्जैक्टली द सेम लॉजिक। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में। अब यहां पर इसी ट्रिक को हम यूज करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन दिया है कि 40% जो है डिस्काउंट दिया गया है, तो सिंपली अगर मान लीजिए 100 रुपीज की चीज है तो 40% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, डिस्काउंट तो यहां पर 60 में जो है वो चीज है, बट जब वो 60 में सामान को बेच रहा है तो उसको 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस कितने का है, 25% का लॉस है। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो मैंने आपको अभी बताया, अगर यहां पर आपको वापस पहुंचना है तो 33.33% का इंक्रीज कर दीजिए यहां पर। तो इसका 31/3 कितना होगा, 20। ठीक है, तो 20 ऐड कर दीजिए इसमें, तो 80 आ गया। मतलब 80 क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस है। अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है, क्योंकि सामान वो 80 का खरीद रहा है, 60 का बेच रहा है सेलिंग प्राइस, तो लॉस कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज 1/4, दैट इज 25% लॉस। ठीक है, तो ये कंफर्म भी हो गया। तो अब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 है। अब ये क्या था, ये इसकी मार्क्ड प्राइस थी। अब मार्क्ड प्राइस इसमें कितनी दी है, 2000। अगर मार्क्ड प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 80 है। अगर 2000 है तो कितना होगा, सिंपली 20 से मल्टीप्लाई करना है, 1600, आंसर आ गया। तो इसमें कहीं पे भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आपको एक्चुअली में पेपर में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड एंड फाइंड द आंसर। आंसर इज 1600। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, दैट इज ₹1600। दोबारा से देख लीजिए, मार्क्ड प्राइस 100 थी, उस पर 40% डिस्काउंट दिया 60। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब ये इस पे जो है जब 60 रुपए में बेच रहा है तो 25% का लॉस हो रहा है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 80। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि मान लीजिए ये x है तो इस पे 25%, तो इंक्रीज कितना होगा, जैसे मैंने आपको बताया 25% लॉस है तो इंक्रीज हो गया 33.33%, तो 80। ठीक है, तो 80 आ गया। वैसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 20 डिवाइडेड बाई 80, 25% लॉस। तो अगर मार्क्ड प्राइस 100 है, मार्क्ड प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 80, अगर 2000 है तो 1600। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। इफ यू लाइक द सेशन, इफ यू लाइक द ट्रिक, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, लाइक कर दीजिए एंड प्लीज डू शेयर विद द फेलो स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।